चलिए तब देखते हैं, फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, भिन्न पढ़ लेते हैं। भिन्न क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ज़्यादा इसमें टॉपिक होते नहीं है, परंतु यह टॉपिक हर एक टॉपिक से जुड़े होते हैं। ये कैलकुलेशन होते हैं लेकिन बहुत आसान भी होते हैं, लेकिन जटिल बना देते हैं। तो जो फ्रैक्शन जानेंगे तो फ्रैक्शन भिन्न होते क्या है, तो यह होते हैं पी अपान क्यू के रूप में जो होते हैं उसे क्या कहते हैं। लेकिन क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो न। अगर जीरो हो गया तो फिर फ्रैक्शन नहीं रह गया। इसी को परिमेय संख्या भी कहते हैं, रेशनल नंबर भी कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 3/1, यह भी फ्रैक्शन ही है ना, लिख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं, भिन्न के प्रकार जानना तो जरूरी नहीं है, लेकिन बता देते हैं थोड़ी सी। इसमें भिन्न के प्रकार जानेंगे तो होता है साधारण भिन्न। क्या होता है, साधारण भिन्न होता है। दूसरा भिन्न क्या होता है आपका, मिश्र भिन्न होता है, या मिश्रित भिन्न इसी को कहते हैं, मिश्रित। और क्या होता है, संयुक्त भिन्न भी होता है। संयुक्त भिन्न, साधारण भिन्न दो प्रकार के होते हैं, एक उचित भिन्न होता है और एक क्या होता है, अनुचित होता है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, उचित और अनुचित भिन्न भी होते हैं। एक और भिन्न होता है जिसे कह सकते हैं वितत भिन्न, बेकार भिन्न, बेकार भिन्न, लंगड़ी भिन्न, सतत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, सतत भिन्न, है ना, इसका नाम होता है। ये उटपटांग जैसा लिखा जाता है और उटपटांग जैसे लगता भी है ना, इन्हें कहा जाता है। उचित भिन्न में क्या होता है, इसमें अंश छोटा होता है, हर क्या होता है, यानी अंश इसमें क्या होगा, अंश इज ग्रेटर देन हर। सदैव अंश से हर क्या होगा, नहीं, अंश छोटा होगा, अंश क्या होगा, छोटा होगा। हर इज ग्रेटर देन अंश, इसमें अंश को कहा जाता है नॉमिनेटर, हर को कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक ना, नॉमिनेटर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर बिग होगा या ग्रेटर होगा, तो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, यह क्या आपका है, उचित भिन्न। अनुचित में क्या होगा, इसमें अंश बट्टे हर होगा, लेकिन अंश इज ग्रेटर देन हर। जैसे 3/2, 5/7, 8/5, ये सब क्या है, जो 5/7 उचित आ जाएगा, 7/5, 7/5। देख रहे हैं इसमें अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है, इसे क्या कह देंगे, अनुचित भिन्न कह देंगे। बस इतना ही जानना है, ज्यादा आपको इसमें तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है ना, इसमें तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, आपको समझ में आ रहा है। मिश्रित में क्या होगा, मिश्र दो का मिलन, दो का मिलन कैसे होगा, पूर्णांक और भिन्न का मिलन, पूर्णांक और भिन्न का मिलन हो जाएगा। दो पूर्णांक हो गया और यह भिन्न आपका होता है 2/1, यानी पूर्णांक और भिन्न हो तो क्या हो गया, मिश्रित। मिला देना, मिला देना, विलय कर देना, दो लोग हो जाएगा ना, तो दो को मिला देना क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। तो मिश्रित हो जाएगा पूर्णांक और भिन्न। संयुक्त में क्या होगा, भिन्न बट्टे भिन्न कर दीजिए, दो लोगों को जोड़ दीजिए, भिन्न बट्टे भिन्न कर दीजिए, वह क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। तो भिन्न बट्टे भिन्न होता है, या पूर्णांक बट्टे भी भिन्न हो जाता है, या भिन्न बट्टे भी पूर्णांक हो जाता है, यह क्या कहलाता है, संयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त कहलाता है। कोई दिक्कत है। वितत भिन्न या बेकार भिन्न क्या होता है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे चला जाता है। इसे क्या कहते हैं, वितत भिन्न या बेकार भिन्न कहते हैं। ऐसे कुछ लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है, इसको चला जाता है गट्टे में,
ऐसे चला जाता है। तो यह क्या होता है, वितत या बेकार भिन्न होता है, वितत या बेकार भिन्न कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो यह वितत या बेकार भिन्न हो गया, साधारण भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया, संयुक्त भिन्न हो गया। कोई दिक्कत है? ये भिन्न के भेद। अब भिन्न में क्वेश्चन क्या आते हैं, सिंपल भिन्न से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आएंगे। पहले तो बड़ा छोटा पूछता है, स्मॉल और ग्रेटेस्ट पूछता है, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके ऐड पूछेगा यानी जोड़ घटाना पूछेगा, और फिर गुणा भाग पूछेगा, फिर सरलीकरण में आपको कर देता है, सिंपलीफिकेशन में डाल देता है। तो हम पहले सीख लेते हैं इसके बड़े और छोटे को, बड़ा और छोटा। तो भिन्न में बड़ा छोटा पहले सीख लेते हैं। थोड़ा सा उसके पहले एक और कार्य कर लेते हैं। जो अनुचित भिन्न था, क्या था, अनुचित भिन्न था, इसको मिश्रित में भी तोड़ा जा सकता है। किसमें तोड़ा जा सकता है, मिश्रित में। यानी हर से अंश में भाग देंगे तो पूर्णांक आ जाएगा एक, यानी भागफल आएगा। 2 से 3 में भाग देंगे, 2 एक कम 2, तो जो भागफल आए यानी जो पूर्णांक आए उसे पूर्णांक में, जो शेषफल बचे उसे अंश में, और जिससे भाग दिए उसे, इसे मिश्रित भिन्न में भी तोड़ा जा सकता है। और मिश्रित भिन्न को पुनः हम किस में तोड़ सकते हैं, अनुचित भिन्न में तोड़ सकते हैं। 2 एक कम और इसको जोड़ दें, यानी इसका गुणा करेंगे, यानी पूर्णांक का गुणा हर से, और अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 एक कम 2 एक 3/2, यह भी कार्य कर सकते, ये भी आना चाहिए। इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता तो कोई है नहीं भाई, एक ही सवाल से काम चल जाएगा। इसमें 6 सही 2/3, तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं 6 पूर्णांक 2 अंश 3 हर है, तो 3 छक्का 18 2 20/3। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह प्लस होता है, पूर्णांक प्लस भिन्न होता है। पूर्णांक प्लस क्या होता है, भिन्न होता है। तो ऐसा इसलिए होता है ना, ये जुड़ा जाता है। तो हम जानते हैं दोनों का एलसीएम क्या होता है 3, और इसे 3 बनाने के लिए 3 से गुणा, वही गुणा हो जाता है ऊपर के 3 छक्का, इसीलिए डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है 3 छक्का। अब फिर ये ऊपर वाला जुड़ता है तो वही क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आगे ये सिंपल चीजें आपको समझ में यहाँ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, संयुक्त भिन्न को भी जरा समझ लेते हैं। वहां पर भी 1/2 और 2/3 ऐसे होता है ना। तो देखिए पूरे का बट्टे का मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग होता है। तो जब भाग होता है तो वहां गुणे का चिन्ह लगाते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, आप देख पा रहे होंगे जो दूसरे वाला हर है दूसरे भिन्न का, वो कहाँ गया है, अंश में। कहाँ गया है, अंश में गया है। और जो दूसरे का अंश है वह कहाँ गया है, पहले के हर में। यह कार्य बदल लेते, ये ध्यान रखिएगा। यह मान यहाँ चला जाएगा, यह मान अगर पूर्णांक बट्टे भिन्न हो, पूर्णांक बट्टे क्या हो, भिन्न हो, तो आप इसको देख पाएंगे 2 गुणे का चिन्ह लगाएंगे, उल्टा हो जाएगा 3/, यानी इसका हर कहाँ चला जाएगा, अंश में। इसका हर कहाँ चला जाएगा, अंश में। तीसरा अगर हो भिन्न बट्टे पूर्णांक हो, भिन्न बट्टे क्या हो, पूर्णांक हो, तो यह ध्यान रखिएगा। देखिए 3/2 भागी जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे 1/5, यानी यह वाला पूर्णांक कहाँ जाएगा, हर। यह वाला पूर्णांक कहाँ जाएगा, हर में। ये 3 चीजें सीखने होती ताकि डायरेक्ट लग जाए। यह नहीं कि बाद में भी वहां भी गुणा करके ऐसे लगाते रहे। अरे हम देखें और तुरंत उसका मान क्या करें, जहां जाना वहां गुणा कर लें, आ जाएगा। ये 3 चीजें सीख लीजिएगा। ये निशान लगा हुआ पकड़ लीजिएगा, यह मान यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। जब ऐसे लिखा होगा ये पूर्णांक बट्टे भिन्न होगा, ये भिन्न बट्टे पूर्णांक होगा। ये नहीं कि बाद में बदलता क्यों है, भाग देने के कारण, आ जाएगा। ये भिन्न हो गया। अब भिन्न में हम जानेंगे बड़ा और छोटा, भिन्न की बात जानेंगे बड़ा और छोटा। चलिए बड़ा और छोटा को जानते हैं। नोट कर रहे थे, नोट कर रहे हैं। तो बड़ा और छोटा को जानते हैं, क्या है आपका बड़ा और छोटा। भिन्न में बड़ा एवं छोटा। तो बड़ा और छोटा लगाने की कई तरीके हैं, हम कई तरीकों को सीख लेते हैं। जो तरीका आसान होगा उसको लगाया जाएगा, है ना। तो भिन्न में एक तुलना करके लगाया जा सकता है, एक एलसीएम लेकर लगाया जा सकता है ना, और एक उनके अंतर से लगाया जा सकता है, और एक भाग देकर लगाया जा सकता है। तो 4 तरीके आपके इम्पोर्टेंट होंगे।
जैसे मान लीजिए, जैसे हम लिख देते हैं कोई चीज 25/31, 25 और 19/24 में कौन बड़ा है? 25/31 और 19/24 में कौन बड़ा है? हम बड़ा छोटा भी अगर कार्य करते हैं तो इसमें कौन बड़ा है, इसको सीखते हैं। तो क्या करें, एक पहला अगर करें तो तिरछा गुणा करके, तिरछा गुणा करके भी लगाया जा सकता है। चलिए पहला नियम सीखते हैं। तो तिरछा गुणा करके लगाया जा सकता है, तुलना करके इसका। तो 25 का वर्ग गुणा करेंगे 24 में, 25 का वर्ग क्या होता है 200, 25 एक बार हमने अधिक कर दिया 600, सॉरी 25 का वर्ग कितना होता है 600, हमने एक बार अधिक वर्ग कर दिया तो एक बार क्या करेंगे कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 600 आएगा ना, कितना आएगा 600। तो यह मान आएगा 600 और इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 20 बार कर लीजिए या 30 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 20 बार करते हैं तो 31 दूना 62, 620। लेकिन हमने उसमें क्या किया, एक बार अधिक ना, एक बार कितना 31 घटा देंगे, 31 क्या करेंगे घटा देंगे 31, तो 500 कितना आ जाएगा आपका 89, 500 तो बड़ा कौन 589 600, तो हमारी वैल्यू कौन बड़ी है 25/31। ऐसे लगा सकते हैं। या दूसरा तरीका है इनके अंतर से, अंतर जरा सा देखिए क्या है, इनका अंतर क्या है, दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। इसका तिर्यक गुणा हो गया, ऐसे लगा लिया हमने। इनका अंतर कितने का 25 और 31 का, और 29 और 24 का, 19 और 24 का 5 का। अब अंतर इसमें 6 और 5 का है। अंतर अगर कम और अधिक हो, कम और तो भिन्न वह बड़ी होगी सामान्यतः, कुछ में अपवाद है, सामान्यतः भिन्न वह बड़ी होती है, ठीक है, जिसका अंतर छोटा होता है, जिसका अंतर क्या होता है, और वह भिन्न छोटी होती है जिसका अंतर बड़ा होता है। लेकिन यहाँ देखिए काम करेगा नहीं, अंतर यहाँ 6 का, यहाँ अंतर कितने का है, चाहे तो दोनों के अंतर को बराबर भी कर लें, चाहे तो दोनों का अंतर क्या करें बराबर। इसको बराबर करने के लिए इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, नियम सीखिए, बड़ा लगेगा लेकिन सीख लेंगे तो बड़े क्वेश्चन आसानी से। 5 का इसमें 5 गुणा करें, 25 5 125 और 31 5 155 और हाई हो जाएगा 19 6 का, बढ़ो ना हो तो 19 का 119 का पारा याद रखिए भाई, 24 का 24 5 120, हम 24 6 का बोले हैं 100। अब देखेंगे इनका अंतर दोनों का बराबर हो गया होगा, अब देखेंगे अंतर इन दोनों का बराबर हो गया होगा। देखिए इसका भी 30 का अंतर, इसका भी। अब जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी, अब जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी, तो कौन अंश बड़ा है 125 क्या हो जाएगी बड़ी। समझ में आया कि अंतर अगर समान आए तब तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। अंतर अगर भिन्न भिन्न आए तो हम चाहे तो अंतर को बराबर कर लें, हम क्या करें अंतर को बराबर कर ले, जिसका अंश बड़ा आएगा वो भिन्न क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो हम बता देंगे तुरंत कि 25/31 क्या हो गई है बड़ी। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तीसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, 2 नियम हो गया। चलिए दूसरा नियम अगले क्वेश्चन में बताएंगे, ये सीख लिए। जरा सा इस पर एक आध क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, जरा सा लगाइए। 16/19 और 21/27 में कौन बड़ा है, केवल 2 पद ही है। 16/19 और 21/27 में कौन बड़ा है। जवाब आ गया 16/19। 16/19 आ गया तो बताइए कैसे आया, या तो तिर्यक गुणा कर ले या तो तिर्यक गुणा कर ले। तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। 16 7 100 और 16 दूना 32 हाथ कितना बचा था 11 ना,
तो 32 और 11 432। 19 से कम, 19 गुना 38 और 2, 19 38 और 1, तो कौन बड़ा है? 391 432, इसलिए भिन्न कौन बड़ी है? 1600, 16/19, 16/19। समझ में आ गया? चलिए, अभी तो दो पद था तो हम आसानी से तिर्यक गुणा करके भी लगा लिए, लेकिन अगर दो से अधिक पद भी हो जाए तब, जैसे 3/13, 9/13, 7/13 और 8/13, तब कैसे लगाएंगे? ये तो और आसान है, लगा ही सकते हैं, है ना? 6/7, 5/8, 5/6, 5/6, 7/8, 4/5। इस भिन्न को आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन है। यहाँ नियम याद रखिए, यदि हर क्या हो, यदि हर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश, हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या है? बड़ा, वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न क्या होगी? बड़ी। और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो बताइए इसमें कौन बड़ा है? 3/13 की, 9/13 की, 7/13 की, 8/13? 9/13। और छोटा कौन है? हाँ, तो बड़ा है 9/13 और छोटा है 3/13। छोटा कौन है? 3/13। समझ में आया? तो जब हर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, और वह भिन्न छोटी होगी जिसका अंश। दूसरा यही नियम सीख लेते हैं, इस नियम को यही सीख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में लगाते हैं। चलिए इसको यहाँ ला देते हैं, एक नियम और यही सीख लेते हैं। अगर क्या हो जाए, अंश समान हो जाए, अंश क्या हो जाए? समान हो जाए, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका अंश क्या होगा वह भिन्न क्या होगा, सॉरी, जिसका हर क्या होगा? छोटा होगा, वह भिन्न बड़ी होगी। अगर अंश समान हो, यदि क्या हो? अंश समान हो, लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, अंश समान, तो कौन भिन्न बड़ी होगी? जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा वह बड़ी भी, वह बड़ी भी होगी। तो किसका हर छोटा है? 5/, तो बड़ी भिन्न कौन है? 5/, और छोटी कौन होगी? जिसका हर बड़ा होगा। छोटी कौन है? 5/11। आ गया? जिसको नहीं आ रहा नोट करते जाइएगा, वैसे तो ये हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए। यह नियम तो हमेशा के लिए, ये तिर्यक गुणा वाला हमेशा के लिए, यह भूलना नहीं चाहिए। बाकी अगर थोड़ा बहुत भूल रहा है तो एक बार अभ्यास, 2 बार अभ्यास करने पर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा। यह एक दिख रहा होगा आपको 6/7, अब 5/6, 7/8, 4/, दिख रहा है। अब इसमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। अब इसमें दिखाइए, न तो हर समान है न तो अंश समान। इसमें दो तरीके हम शुरुआत में बताया तो उसका प्रयोग किया जा सकता है अंतर से। किसी के जा सकता है? अंतर कितना है? इसमें अंतर कितने का? इसमें भी अंतर कितने का? इसमें भी अंतर कितने का? 1 का। यदि अंतर समान हो, अंतर समान, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा। तो कौन सी भिन्न बड़ी है इसमें? 7/8 बड़ी। कौन सी भिन्न बड़ी है? 7/8 बड़ी। यह तरीका होगा लगाने का। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका से इसका एलसीएम लेकर भी लगा सकते हैं। क्या लेकर लगा सकते हैं? एलसीएम। 7, 6, 8, 5 का एलसीएम भी ले सकते हैं, ताकि सबका एलसीएम क्या हो जाए? बराबर हो।
सबका एलसीएम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जब हर बराबर होगा तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। तो एलसीएम लेकर लगा सकते हैं 7, 6, 8, 5 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ भाई एलसीएम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसे एलसीएम निकालने से बचते हैं। एलसीएम निकालने से क्या करते हैं, बचते हैं कि ताकि हम एलसीएम निकालने में जितना समय लगाएंगे उतना में तो हम अंतर निकाल लेंगे, उतना में क्या निकालेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो अगर 7, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कोई कट नहीं रहा, केवल 2 से ही कट रहा है। द्वितीयहीन अद्वितीय को तो किसी एक को काट लेंगे, 8 तरीके और 24 5 120 अब 20 सात 84, तो 84 का मतलब 800, सबका एलसीएम हो जाएगा 840। इसे 840 बनाने के लिए कितने से 120 से गुणा, 120 से ऊपर भी करेंगे। 72 थोड़ा सा इसको इधर देख लीजिए, तो 72 का मतलब कितना आएगा 720। इसे करने के लिए 6 से भागना, कितने से भाग, 6 से भाग दें कितना आएगा 14 6 84 यानी 140। 140 से 14 पाटे 70, तो कितना आएगा 700। यह करेंगे तो कितना आएगा 8 1 कम 8 5 40, 15 से ना, अच्छा 105 से तो गुणा करेंगे 7 में, 7 5 35, 7 5 तो 500 535 है ना, अच्छा 735 तो 735 आ गया। और यह गुणा भाग देंगे तो कितने से आएगा 5 1 कम 5, कितना बचेगा 3, 5 7 5 6 का 30, 5 6 का 5 बाटे 168 से गुणा करेंगे 4 बाटे 32 और 4 6 का 24 3 और 4 1 कम और 4 2। अब बताइए कौन सा है, सबका हर तो समान होगा 840 840 840 और 840, कौन सा होगा भाई 700 आया। लेकिन एलसीएम वाला बड़ा है कि नहीं बड़ा है, हमें अंतर वाले से लग जाएगा। तो अंतर अगर समान होगा तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया। तीसरे तरीके से लगा सकते हैं भाई, वह भी सीख लीजिए लगाने का। इसी पे एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए भाई, किसी किसी में करना पड़ सकता है। वह कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, भाग देकर सबको किस में बदल लेंगे, दशमलव। सबको दशमलव भाई कितना था 6 बटे कितना था 6 बटे 7 5, क्या करेंगे 7 था 6 बटे 7, भाग में बदल लीजिए। 7 से भाग देंगे 6 में, किस में देंगे 6 में, तो कितना बढ़ जाएगा भाई दशमलव बढ़ेगा 0 हो जाएगा। 7 वाटे क्या आएगा दशमलव 8, फिर कितना बचेगा 4, तो 7 5 2 अंक चले जाएंगे। फिर दूसरा तो भाग देंगे तो 6 वाटे 48, 2 बचेगा तो 6 दूनी 36। अब इसको लेके जाएंगे 70 हो जाएगा, तो 0.70 में भाग देंगे 8 से, 8 7 18 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 7 56। फिर इसमें भाग देंगे तो 5 बाटे 40, यही आएगा। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है, तो यह किसका मान है 7 बटे 8, तो भिन्न कौन बड़ी है 7 बटे 8 बड़ी है। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से हम भिन्न को क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा छांट सकते हैं। कोई दिक्कत है, तो सब नियम पता चल गया बड़ा छोटा छांटने का। अब एक और तरीका से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पहले बताइए। अगला बताइएगा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी, 5 बट्टे 7, 11 बट्टे 13, 11 बट्टे 13, 3 बट्टे 4, 9 बट्टे 11, 9 बट्टे 11, वे कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, जल्दी जवाब दीजिए।
5/7 आ गया। करना क्या है, अंतर अंतर करेंगे कितने का आएगा, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर 2 का। तो पहले जिसका अंतर 2 का उसको तो तुलना कर ले, जिनमें अंतर 2 का उसमें भी तुलना कर ले। तो देखिए 2 2 2 कौन बड़ी है इसमें, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो कौन भिन्न अंश बड़ा भाई, 11/, छोटा निकालना है। तो छोटा निकालना है तो कौन छोटा होगा भैया, कौन होगा 5/। अब 5/7 की तुलना किससे कर ले, 3/4 से, 3/4 से कर ले। तो 4 5 20 और 7 तरीके, तो भिन्न कौन छोटी है, 20 की 21, तो सबसे भिन्न छोटी कौन है, 5/7। समझ में आ गया। या दूसरे तरीके से सबका अंतर क्या कर दे, समान। 2 तरीका हो गया ना, कि जो समान है उसमें से छांट लिए, फिर जो शेष बच रहा है उससे क्या कर ले, तुलना कर। आ गया। या तो अगर एक ही साथ तुलना करना है तो सबका अंतर क्या कर दे। तो बताइए इसमें 2 2 है तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 2 क्या है अदूजों को। अब तो बराबर हो गया ना। तो अब बताइए कौन छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वही, सॉरी जिसका अंश छोटा होगा वही ना छोटा। तो अंश छोटा किसका है, 5/7 का। सबसे छोटी कौन है, 5/7। समझ में आ गया। तो जब आप बेसिक सीखे रहेंगे, कई तरीके सीखे रहेंगे, तो परीक्षा में कोई ना कोई तो याद आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे लगाने का। तो बड़ा छोटा आ गया। यहीं पर एक सवाल और सीख लेते हैं जरा सा। पूछता है आरोही क्रम में, किसमें पूछता है, आरोही और अवरोही। ऐसे ही लिख देगा और ऑप्शन लिख देगा आपका 5/7 का 11/13। ऑप्शन लिख देगा, ऐसे देता है क्वेश्चन, ऐसे लिख देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा, निम्न में से लिख देगा, निम्न में से कौन अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, या लिख देगा आरोही क्रम में। तो अवरोही और आरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। क्या होता है, घटते क्रम में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, और असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते कैसे, जन्म लेते हैं तो बड़े बड़ा होते हैं ना, कि बड़ा से लेकर छोटा हो जाते हैं, नहीं, जन्म से क्या होते हैं, बड़े बढ़ते रहते हैं, धीमे धीमे कोई पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा। तो छोटे से कहाँ जाएंगे, बड़े। अगर लेकिन अब डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, बड़े से, यानी कोई पौधा बड़ा है, नीचे से जड़ से काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। तो और वही क्रम में कार्य करेंगे, वही कर लीजिए। तो घटते क्रम में, तो घटते क्रम में पहले भिन्न में देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब ना हम बोले थे। अभी अंतर निकाले थे, कितने का आया था, 2 2 का। यहाँ अंतर कितने का था, इसलिए 1 का था। तब हम अंतर को क्या किए, समान के, समान करने के लिए इसमें कितने से गुणा, तो दूध क्या है, अदूजों को। तो हमें पता चल गया था 6/8, 6/8 आ गया था। अब पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन। तो सबसे पहले बड़ा निकालेंगे, सबसे बड़ा कौन है, 11/13 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, उससे छोटा 9/, और फिर उससे छोटा 3/, और उससे छोटा 5/। तो यह हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। आरोही क्रम में तो बढ़ते हुए क्रम में। तो 5/, देखिए ऑप्शन में ऐसे ही देता है, या तो कामा लगा देता है। अब फिर इसके चिन्ह को भी ध्यान रखना, जिधर मुख खुला होगा वह बड़ा होगा, और जिधर मुख बंद होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। तो अब इसको ऐसे चिन्ह लगेगा, इसका चिन्ह कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ऐसी गलती मत करिएगा कि पता चला ऑप्शन में यह भी दिया है, यह भी दिया है, और देखिए जो इच्छा करेंगे, हर क्रम तो सही है, मार दी। कभी कभी क्या करता है ना, ऑप्शन में, यह तो हो गया आपका उत्तर ना, ऑप्शन में ऐसे देगा, ए दे दिया, बी ऐसे करेगा,
5/7, 3/4, 9/11 और 11/। आप देखिए दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा है, लेकिन क्या फर्क है इसमें? केवल चिन्ह का फर्क है। तो चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि ये तो छोटा है ना, तो बड़ा क्यों दे रहा है? ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? नहीं ध्यान रखेंगे चिन्ह का तो आप लगा देंगे। याद रखिए जिधर मुख खुला होगा वह बड़ा होगा, और जिधर मुख बंद होगा वह क्या होगा? छोटा होगा। ऑप्शन में ऐसे ही देता है, जैसे पूछ दिया आरोही क्रम ना, तो 2 ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन क्या देगा? जैसे ये कही जैसे देगा सर, तीसरा ऑप्शन देगा 5/7, 5/7 ग्रेटर देन 3/4, फिर इज लेस देन 9/11, फिर यहीं पर केवल बदल देगा 11/13। अब दिखने में भाई आप वहां जल्दीबाजी में है, माइंड आप स्थिर नहीं रखे हैं, ध्यान से नहीं देख पर आपको पता हो, अभ्यास किए तो आपको पता रहेगा यार चारों ऑप्शन में 4 तरीका देता है और केवल चिन्ह का ही अंतर करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में किया है, तब आप ध्यान रखेंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे? चलिए चारों सही कोई भी मार देते हैं, लगेगा तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है? नहीं दिक्कत है तो जल्दी से हम इसको सीख लेते हैं जरा सा आपका। चलिए आते हैं, सीख लेते हैं जल्दी से। आ जाइए, नंबर सिस्टम कहीं दिख रहा है? पीपीटी नहीं होगा, पीडीएफ होगा, है ना? पीडीएफ में है, बड़ा छोटा का हल कर लेते हैं, फिर जोड़ घटाना पूरा भाग पे चल जाते हैं। वैसे लगा लेंगे कि वो दिखा देते हैं लगाने के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप बड़ा छोटा गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना? ये ओपन नहीं हो रहा क्या अभी? ओपन होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? हाँ चलिए, दिखना चाहिए आपको। दिख रहा है ना? तो आपको दिखना चाहिए अच्छी तरीके से। इस पर ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? वाइट करेंगे दिखेगा? वाइट लेगा ही नहीं, बदल जाएगा कलर इसका, है ना? इसका कलर ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये दिख रहा होगा। चलिए अब ये देख लीजिए, ये कलर चेंज होगा, इस पर थोड़ा सा ये कलर चेंज होगा इसका, है ना? इस पर कलर चेंज होगा थोड़ा सा। अब ये दिख रहा है, इसको लगा लेंगे। भिन्न भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न, निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है? लगेगा सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है? सबसे छोटी भिन्न छांटना है। इसका पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग और ग्रुप में पड़ जाएगा, लगा लीजिएगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न। अब ये सब छांटने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही एग्जाम में आपके आते हैं, एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होगी कोई दिक्कत? इसलिए हम इसमें एक भी क्वेश्चन ज्यादा बताएंगे। यह सब आपका सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे छोटी मात्रा कौन सी है? इधर ही ऐसे पूछा है, कौन सा सही है? कौन सा सही है? लगा लेंगे। इसमें पूछा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? अभी अभ्यास के लिए आपके पास हो जाएगा। ऐसे ही आपके इस सब में यही पूछा हुआ है, इस सब में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इधर इसमें पूछा है मध्य में एक परिमेय संख्या, लगा लेंगे। मध्य में एक परिमेय संख्या 1/2 और 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या। मध्य का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिए, बीच में। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। तो बीच में कुछ करना नहीं है, इन दोनों को जोड़कर और 2 से क्या करिएगा? कभी मध्य में पूछे तो जिन दो परिमेय संख्याओं या जो जिन दो भिन्नों के बीच में पूछे उन दोनों को क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा और जोड़कर 2 से क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा। वही हमारा क्या मिल जाएगा? मध्य भिन्न। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दोनों का एलसीएम अलग अलग है। अभी जोड़ घटाना सीखना भी है। दोनों का एलसीएम क्या है?
अलग अलग है तो तिर्यक गुणा कर लीजिए भाई, क्योंकि 5 गुना 10 एलसीएम कितना आएगा 10। इसे 10 बनाने के लिए 5 से तो 5 है कम, इसलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 5 है कम, अद्वितीय यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, 6 5 है 11 बट्टे क्या आएगा, अब बट्टे में क्या आएगा 2, बट्टे में क्या आएगा 2, तो कटेगा कटेगा कोई नहीं कटेगा, तो यह आएगा 11/20, 11/20, इसमें कोई है नहीं, तो हम इसको चेक कर लेंगे दशमलव के आधार पर। किस आधार पर चेक करेंगे, दशमलव के आधार पर। ये ठीक मध्य में, यह जो आएगा ये ठीक मध्य में आएगा, क्या आएगा, और ये ठीक मध्य में नहीं पूछा, कोई एक मध्य पूछा है। क्या पूछा है, यह भाग देने पर आता है ठीक मध्य में, लेकिन इसमें से पूछा कोई एक मध्य, तो हम इसको भाग देकर छोटे मध्य लेते हैं। 1/2 को भाग देंगे क्या आएगा, 0.5 आएगा, और 3/5 को भाग देंगे तो क्या आएगा 5 का, यानी आपका मान होना चाहिए 0.5 से ऊपर और 0.6 से नीचे, बीच में कोई होना चाहिए। इसको भाग देंगे तो 5 को, तो क्या है, क्या यह वाला क्या हो गया भाई, भाग देंगे तो 7 चौक, जब 4 आया तो 7 5 7 5 यही तो आएगा नहीं, 7 5 35 नहीं, बल्कि 5 बचेगा, 7 7 49 ना, 5 ना बचेगा, 7 7। अब यह भाग देंगे तो 3 छक्का, यह तो अधिक हो जाएगा ना, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, यह अधिक हो जाएगा, अभी उत्तर। यह भाग देंगे तो यह भी कम हो जाएगा, 3 तरीके ना 3 तरीके, यह भी उत्तर होगा नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा 4/7। समझ में आया, कोई दिक्कत, यानी कि चौधरी क्या लगा था, आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यह लगा लेंगे ना, यानी कि किस मान के लिए 1/4 इज लेस देन, n इज लेस नहीं, हाँ इज लेस देन 1/3, यानी n का मान 1/4 से बड़ा हो परंतु 1/3 से छोटा हो। तो जैसे ऊपर वाला लगा सेम लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, आप दशमलव में बदलकर सबकी तुलना कर लीजिएगा, कौन सा मान बड़ा है, कौन सा मान इससे बड़ा होना चाहिए परंतु इससे, वैसे भी लगा सकते, बिना दशमलव का भी तुलना कर सकते, तिर्यक गुणा करके, किससे गुणा करके, अब की बार बिना दशमलव का बता देते, तिर्यक गुणा करके। जैसे क्या करिए, ये दिख रहा है 5/24, तिर्यक गुणा करेंगे 5 चौक को, यही गुणा करेंगे 5 चौक को 24 से कम, तो बड़ा है कि छोटा, 5 चौक को 20, 24 से कम, यह इससे बड़ा है कि छोटा, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यह उत्तर होगा। यह बताइए 1/4 अगर यहाँ रखें 4 छक्का 24 से कम, ये तो बराबर है ना, यह रखेंगे 1/4 7 चौक 24 से कम, तो बड़ा है ना, हो सकता है, लेकिन क्या इससे छोटा भी तो ना, तो 1/3 से तुलना कर लेंगे, 3 7 और 24 से कम, इससे छोटा है ना, जब इससे छोटा है इससे बड़ा है तो उत्तर यही ना होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1/7/24। अगर आपको संशय हो कि यह भी सही हो सकता है तो चेक कर लेते हैं। 8 चौक को 24 से कम, इससे बड़ा तो है परंतु 1/3 से क्या होना चाहिए, तो 3 वाटे और 24 से कम, तो उसके बराबर है, बराबर भी नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो यह भी उत्तर नहीं है। समझ में आ गया, तो आप किसी भी रूप में जल्दी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है। अगले सवाल की ओर, अब यह बताना निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है, यह तो बता सकते हैं, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए, तो जल्दी बताइए, सबसे छोटा कौन है, कौन है, डी है, क्योंकि जिसका मान दशमलव के बाद ज्यादा 0 लगता है वह क्या होता है सबसे, अरे भाई यह क्या है 0.60 है, यह क्या है 0.06 है, यह क्या है 0.0096 है, ये 0.00 नहीं है ना 6। अब देखिए
पहला अंक यहाँ 6, यहाँ क्या है 0, यहाँ पहला अंक 6, यहाँ क्या है 0। तो बताइए यह तो बड़ा है इससे। अब यहाँ देखिए यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 बराबर। दूसरा अंक यहाँ 6, यहाँ क्या है 0। बताइए कौन बड़ा है, यह बड़ा है कि यह बड़ा है? यह वाला बड़ा है, यह इससे क्या है छोटा। अब इसकी तुलना इससे कर ले। अब बताइए यहाँ 2 अंक 0, 2 अंक 0, लेकिन तीसरा यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 0 है। तो कौन छोटा है? डी वाला छोटा है। यह क्या है इससे बड़ा है। सबसे बड़ा पूछता तो पहला आता, सबसे बड़ा पूछता तो और सबसे छोटा पूछता तो। ऐसे इसको आरोही क्रम में लगा लेंगे, या आपकी जिम्मेदारी है आरोही क्रम में लगाएंगे, कोई दिक्कत है? सेम आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कैसे मिलाएंगे? सेम वैसे ही मिलाएंगे। मिलाएंगे ना? मिला लेंगे। निम्नलिखित में एक विषम भिन्न को चुनिए। विषम भिन्न यानी कि विषम और सम आता है। क्या आता है? विषम और सम आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं विषम और सम, यह भी पूछता हुआ है, सीजे में ज्यादा पूछ देता है। तो सम क्या होता है और विषम क्या होता है? तो ध्यान रखिए, उचित भिन्न को सम कहते हैं। उचित भिन्न को क्या कहते हैं? सम कहते हैं। और अनुचित भिन्न को क्या कहते हैं? बस इतना ही याद रखिएगा। यानी जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश वह क्या हो जाएगा विषम, और जिसका अंश छोटा वह क्या हो जाएगा सम। अब बता दीजिए इन चारों में से कौन सम है, कौन विषम? केवल विषम छाटना। अरे भाई इसमें नहीं दिख रहा है। अब देख लीजिए, अब इस तरह तो अभी वैसे ही दिख रहा है ना? इस तरह तो सबका वैसे ही दिख रहा है। 15/20, 48/60, 21/73, 75 सब दिख रहा है। अब इस प्रश्न में तो कहीं दूसरा कुछ जवाब मांगा है। तब इस प्रश्न में दूसरा जवाब मांगा होगा। 5 दिया है, 5 दिया है, अब 5 जोड़ को, अब 12 जोड़, अब 12 पाँचे, अब 7 तरीके 7 जोड़, अब 25 दिया, अब 25 जोड़ को, 25 जोड़ को, तो 3/4, 3/4, 3/। इसमें देखा है निम्न में से कौन अलग, निम्न में से सम भिन्न और विषम भिन्न। तो सम भिन्न अनुचित भिन्न होती है, विषम भिन्न सॉरी सम उचित भिन्न होती है, विषम क्या होता है अनुचित, है ना? ये बात यह होता है। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है विषम को चुने, मतलब इस भिन्न में से कौन विषम है, इन भिन्न में से कौन है। तो आप देख पा रहे हैं 3/4, 3/4, 3/4 एक समान है, एक समान है, बराबर आपस में क्या है बराबर है। कौन भिन्न है? तो 4/, तो 4/5 को मतलब 48/7, तो हमारा कौन होगा 48/7। समझ में आ गया? यह पूछा था प्रश्न में। अगर केवल पूछता सम भिन्न और विषम भिन्न तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न तरीके से लगाते, लेकिन प्रश्न में पूछ दिया तो इनमें से कौन भिन्न है, मतलब 3 कहीं ना कहीं समान है, एक ऐसी है जो भिन्न है। तो आप काट कर छोटा कर लीजिए। इधर वाले सवाल में आप लगा लेंगे सभी, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी। यदि P बराबर इतना, Q बराबर इतना, ये लगाएंगे ना, और R बराबर इतना, तीनों के बीच सही संबंध क्या होगा? छोटा और बड़ा पूछा, ये लगाइएगा। निम्नलिखित सबसे छोटा कौन है? इनमें से छोटा कौन भाई? नहीं दिख रहा है? अच्छा इसमें दिख नहीं रहा आपको, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लिख देते, नहीं दिख रहा है तो यहीं पे हम यह लिखा निम्न में से छोटा कौन है, तो लिख देते हैं। लिखा है आपकी 10 की पावर 2 की पावर 0, नहीं दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है, यह कलर चेंज हो रहा है। दिख रहा है? 10 की पावर 2 की पावर 0, ये कलर ही चेंज हो जाएगा इस पर, दिख रहा है? और लिखा -4 गुणे -3, -4 गुणे क्या लिखा है माइनस, लिखा है 8 गुणे -2, और लिखा है आपका
1/√3। अंडर रूट क्या लिखा है? 3 लिखा है। अंडर रूट 3 और गुणे 10 की पावर 3 में कौन सबसे छोटा है? तो किसी की पावर 0 तो मान कितना आएगा? 3। और ये माइनस माइनस गुणे क्या हो जाएगा? प्लस। 9 चौको 4 3 12, क्या आएगा? 4 3 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? 8 दूना। अब माइनस संख्या जितना बड़ा होगी उतना ही क्या होगी? छोटी होगी। उतना ही क्या होगी? अब बताइए, या तो और छोटा होगा ना जी, किसी का अंश छोटा और हर क्या हो? बड़ा, तो भाग देंगे तो और छोटा होगा। लेकिन कहाँ माइनस? ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। और छोटा वही तो कह रहे हैं ना, ये घात क्या हो जाएगी? और छोटी होती जाएगी। भाई 1.732 होता है, ये तो 7 ही ना। और इसमें अगर 10⁻³ से गुणा करेंगे तो 2.5 से आई भाग चली जाएगी। तो आप 1732 से भाग देंगे, छोटा ही होता जाएगा जी। भाई 1 से भी छोटा हो जाएगा। हाँ, लेकिन -16 से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस संख्या छोटी होगी ना धनात्मक से। यह कुछ भी आएगा धनात्मक आएगा, लेकिन यह क्या आएगा? छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन होगी? सी वाला। कौन छोटी होगा? सी होगा, क्योंकि माइनस संख्या सबसे छोटी होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब परीक्षा में इतना लगाते नहीं है। देख लीजिए, माइनस आ रहा है और सब प्लस आ रहा है, क्या रहा है? प्लस आ रहा है, तो क्या करेंगे? केवल सी लगा के ऑप्शन बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत है? इधर आपको आरोही क्रम में लिखना है, लगा लेंगे। आरोही क्रम में लिखना है, लगा लेंगे। यह भी आपको आरोही और आरोही में लिखना है, यह भी आपको आरोही क्रम में लिखना है। बता दिए। अब लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अगर इतना भी अभ्यास कर लेंगे आप, तो जरूरत नहीं है कि बाद में आपको यह भूलेगा नहीं। अब इस पर आधारित प्रश्न है, तो आधारित प्रश्न बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, आज समय हो तो पहले आज पढ़ा जाएगा, अगर समय होगी तो, जोड़ और घटाना। समय है फिलहाल? समय फिलहाल तो नहीं है, आज यही रोकेंगे, लेकिन कल से पढ़ेंगे हम जोड़ और घटाना। क्या पढ़ेंगे कल से? जोड़ और घटाना पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग इतना जरूर सीख के आएंगे। इतना जरूर सीख के आएंगे, भिन्न का जोड़े और घटाना, बातें कम, जोड़े हम घटाना सीख के आएंगे। साथ ही साथ इसका करेंगे गुणा और क्या करेंगे? भाग भी करेंगे भिन्न में। यहाँ से भी आता, सरलीकरण में इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हमने दिखा दिया, ऐसे भी आते आपके हैं। जोड़ घटाना का मतलब सीखिए। पहले आपको सीखने से पहले कल एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एलसीएम कहीं कहीं निकालने की आवश्यकता पड़ती है, बाकी तो लग जाता है। जैसे 3/4 है और 5/4 है। बाबू 3/4 और 5/4, इसको जोड़ना है तो क्या होगा? अगर हर समान, हर अंश को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हर समान तो अंश को क्या करेंगे? 8/4, यानी बराबर क्या आएगा? अगर मान लीजिए अंश समान हो, क्या हो? अंश समान हो, हर क्या हो? भिन्न भिन्न। अंश क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह नहीं कि तब भी जोड़ दे, नहीं, इसके हर से लेना देना। किसे लेना है? हर से। हर समान होगा तभी जुड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? हर का एलसीएम, हर का। अगर एलसीएम दोनों अलग अलग मतलब कटे ना एक से, किसी एक पर से न कटे, तो इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 5 अच्छा त्रिक, और दोनों को जोड़कर इसका गुणा करके नीचे लिख देते हैं। 6 5 अब 15 18 कितना? 33/30, ऐसे कर देते हैं। अगर इसका हर अलग अलग हो, एलसीएम ना निकलता हो, अर्थात तो वह एक से किसी से ना करते हो, तो हम उसका तिर्यक गुणा करके भी लगा लेते हैं। 5 3 15 6 3, इन दोनों को जोड़ देंगे गुणा करने पर, और नीचे का गुणा करेंगे क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे।
समझ में आएगा? ये नहीं कि पूरा निकाले एलसीएम फिर लगाए, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। समझ में आएगा? तो ऐसे कल सीखेंगे, आज का क्लास यही रोकेंगे, है ना? आगे कल पढ़ लेंगे, एक दिन और भिन्न पढ़ेंगे, सॉरी 10 भिन्न में 10 पढ़ ही चुके हैं तो समाप्त हो जाएगा। अब निकाल लीजिए आप लोग रिंग।